गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो भी पब्लिक की से मतलब है यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट के कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि उसी पे ये पब्लिक की मेंशन रहती है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो किस तरह से क्रिएट होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और किस तरह से उसका मैनेजमेंट होता है। कभी कभी जो डिजिटल सिग्नेचर होता है या डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसे हमें डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है किस कंडीशन में, या रिवोक कहते हैं या कहते हैं उसे कैंसिल करना पड़ता है। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं एक तरह की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जिससे टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जिसमें रोल्स पे आते हैं, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और तरह तरह की पॉलिसीज़ भी होती हैं। तो ये बेसिकली क्या कंटेंट किया रहता है, इसमें रोल्स आते हैं कि कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, और पॉलिसीज कौन कौन सी नीतियाँ हैं या कौन कौन से कंसेप्ट रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, और कौन से हार्डवेयर से इसमें यूज हो रहे हैं या कौन से सॉफ्टवेयर से यूज हो रहे हैं, और उनका इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन या प्रोसीजर कहते हैं। और किस लिए यूज किया जाता है, ऑथेंटिकेशन के लिए। किसको ऑथेंटिकेट करता है, यूजर को या डिवाइस को, और कहाँ पे, डिजिटल वर्ल्ड में या इंटरनेट पे या कह सकते हैं साइबर स्पेस पे। और इसका दूसरा डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू क्रिएट, मैनेज, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर है उसे, डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट या पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम जो भी है उसको क्रिएट करना, उसे मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और स्टोर करना, और जब ज़रूरत पड़े उसे तब रिवोक करना, मतलब कैंसिल करना। तो क्रिएट का मतलब हो गया कि डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है। मैनेज का मतलब होता है कि उसे मैनेज करना, कि क्रिएशन के बाद एक्सपायरी डेट के बीच में किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस को नहीं करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ही मैनेज पार्ट है, तो इसी के साथ आएगा। और उसे यूज करना, किस जगह यूज करना चाहिए, किस जगह यूज नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे उसे स्टोर किया जाए ये। और उसे यदि कोई सर्टिफिकेट है एक्सपायर हो रहा है या जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे हम रिवोक भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। पर्पज़ क्या है इसका, तो मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है या कॉमर्स हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, या ईमेल की कॉन्फिडेंशियलिटी को एक तरह से सिक्योर बनाना। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे सिक्योर करना, या कह सकते हैं ई कॉमर्स को भी सिक्योर करना, इंटरनेट को भी सिक्योर करना, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही हैं इंटरनेट पे, यूजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसका मेन मोटो होता है या मेन पर्पज़ होता है, मेन गोल होता है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा गोल ये होता है कि जो पब्लिक की है उसका एश्योरेंस रहे, कि पब्लिक की हमारी श्योर है, सही है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी यूजर से आप कनेक्ट हो गए और कोई भी आप मतलब मैसेज सेंड कर दिया, आपको मैसेज का मिसयूज कर सकता है। और जो प्राइवेट की होती है उसकी सिक्रेसी का मतलब वो प्राइवेट की है वो आपकी सिक्योर रहे, ये रहना चाहिए। मतलब जो पब्लिक की है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि ये राइट यूजर की है, उसी को आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। और प्राइवेट की सिक्रेसी का मतलब है कि जो आपकी प्राइवेट की है वो सीक्रेट होनी चाहिए। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है पब्लिक की सर्टिफिकेट्स या डिजिटल सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या रहता है कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसमें उसका नेम दिया रहता है ऑथर का, किसने इसे बनाया है और किसको इसे असाइन किया गया है या किसको मतलब सर्टिफाई किया गया है, और उसकी नेम रहेगा, डेट रहेगी कि कब इसे क्रिएशन डेट, एक्सपायरी डेट रहेगी, और पब्लिक की उसमें मेंशन रहती है। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती हैं। दूसरा रहेगा प्राइवेट की टोकन्स। प्राइवेट की टोकन्स का मतलब क्या है कि जो पब्लिक की होती है, पब्लिक की तो हमारी सर्वर पे पड़ी रहती है किसी भी यूज़र की। जैसे मान लीजिए ए बी को मैसेज सेंड करना चाहता है, यही एग्जांपल लेंगे, तो बी की जो पब्लिक की होगी वो सर्वर पे ऑलरेडी पड़ी होगी इंटरनेट पे, ठीक है। तो ए को पब्लिक की कहाँ से मिल जाएगी, सर्वर से, नेट से। और बी की जो पब्लिक प्राइवेट की होगी वो बी के अपने पास होगी, लेकिन बी के अपने पास उसके कंप्यूटर में अगर रहे तो पता क्या होगा, अगर मान लीजिए जो प्राइवेट की है बी के कंप्यूटर में है, तो जो भी हैकर्स हैं या अटैकर्स हैं उन्हें बहुत आसान हो जाएगा कंप्यूटर को, अगर कंप्यूटर को वो हैक कर लिए तो उसके बाद जो प्राइवेट की है उसे एक्सेस कर लेंगे, प्राइवेट की उन्हें पता चल जाएगी। उसके बाद फिर पता क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ से पब्लिक की जो भी यूज कर रहा है वो मैसेज उनको सेंड कर रहा है बी को, वो हैकर उन मैसेज को एक्सेस करेगा। उसके बाद फिर क्या हो सकता है कंप्यूटर के मतलब आपके डेटा के साथ, आप समझ सकते हैं कि आपके फिर कोई भी डेटा हो, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, उसको हैकर
एक्सेस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये होता है। तो प्राइवेट की टोकन्स में क्या करेंगे हम कि जो प्राइवेट की है यूजर बी की, रिसीवर की, वो अपने कंप्यूटर में स्टोर ना करके किसी अदर डिवाइस में स्टोर करता है कि या किसी थर्ड पार्टी के पास स्टोर करता है। तो जैसे बेरी साइन की बात करें या ग्लोबल साइन की बात करें तो ये लोग .p12 इस तरह से फॉर्मेट में रखते हैं, और जो भी की होती है वो किसी दूसरी डिवाइस में स्टोर होती है, अपने खुद के कंप्यूटर में स्टोर नहीं होती है। तो प्राइवेट की टोकन्स में ये कंसेप्ट होता है। दूसरा होता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ये बात हो रही है कि जो सर्टिफिकेट को कौन इशू करता है, तो ये सीए अथॉरिटी होती है। इसकी बहुत सारी हायरार्की होती हैं। ये लोग जो सर्टिफिकेट होता है उसे असाइन करते हैं, इशू करते हैं और स्टोर भी करते हैं, जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद फिर दूसरी इसमें कंपोनेंट होता है पीकेआई में, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इसका बेसिकली काम होता है कि जो भी सीएस से सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसे सिर्फ वेरीफाई करता है। इसका काम होता है कि जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड है, मतलब सही है कि नहीं है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक करे जाएंगे कि आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है उस जो क्यों इशू किया जा रहा है, और जो इशू किया जा रहा है जिस पर्पज़ के लिए, क्या वो पर्पज़ सही है, क्या आप सही पर्सन हैं, मतलब आपकी ऑथेंटिसिटी ये लोग वेरीफाई करते हैं। तो इसमें यूजर की मतलब किसको वेरीफाई किया जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज। तो एंटिटीज क्या हो सकता है, यूजर हो सकता है, मतलब एक तरह से लाइसेंस की बात हो, समझ लो कि लाइसेंस से हो रहा है तो आपके लाइसेंस के लिए आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। और जो इस मोबाइल के लिए या डिवाइस के लिए ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको भी ये लोग वेरीफाई करते हैं। फोर्थ होती है इसमें सेंट्रल डायरेक्टरी। सेंट्रल डायरेक्टरी का काम क्या होता है कि जो भी की होती है हमारी और उनकी इंडेक्सिंग कह सकते हैं या इनका स्टोरेज प्लेस होता है, यहाँ पे ये की सारी हमारी स्टोर होती हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं लाइब्रेरी होती है। लास्ट होता है सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम। इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डिलीवरी हो गई या सर्टिफिकेट को कैसे इशू हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये इकोनॉमिक टास्क देखते हैं, स्टैटिक्स का देखते हैं। ये लोग मतलब टेक्निकल पर्सन नहीं होते, इनका काम सिर्फ मैनेजमेंट होता है एम्प्लॉय के लिए। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अगर इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें या शॉर्ट में कह दें तो ये कह सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट हमारा क्रिएट हो रहा है, डिजिटल सर्टिफिकेट, उसके क्रिएशन से लेके, क्रिएशन हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैनेज हो गया, उसका वेरिफिकेशन से लेके उस सर्टिफिकेट के रिवोक तक, कैंसिल होने तक जो प्रोसीजर होता है वो हमारा क्या बोलते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और एक दूसरा इसमें डेफिनेशन ये देखा था कि एक तरह की ये टेक्नोलॉजी होती है जो क्या कंटेंट की रहती है, रोल्स हुए या कोई भी किसी का रोल्स हो गया, पॉलिसीज़ हो गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स या अदर्स ऑपरेशंस प्रोसीजर को ये कंटेंट किए रहता है।